नमस्कार, एक बार फिर से मैं आप सभी के सामने उपस्थित हूँ बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। जिस उद्देश्य से भारत ने डेलीगेशन शुरू किया था कि भैया पाकिस्तान की पोल खोली जाएगी, सो ये फाइनली अब पूरा होता हुआ दिखाई दे रहा है और कहा जा रहा है कि जल्द ही पाकिस्तान अब FATF की ग्रे लिस्ट में शामिल कर दिया जाएगा। अब हम बात करेंगे ये FATF की ग्रे लिस्ट क्या होती है, ब्लैक लिस्ट क्या होती है और इसके तहत क्या क्या चीजें की जाती हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। मेरा नाम है प्राची मिश्रा और संस्कृति IAS के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। पाकिस्तान को FATF की ग्रे लिस्ट में डालने की तैयारी हुई शुरू। भारत का जो ग्लोबल कैंपेन था वो सफल होता हुआ यहाँ पर दिखाई दे रहा है, क्योंकि इस कैंपेन का उद्देश्य ही यही था कि बताना कि किस तरीके से वो जो IMF से पैसा लेता है या अन्य जो देश है उनसे उधार लेता है, उसका करता आखिर क्या है। तो वो हवाला का पैसा कहीं आतंकवाद में लगाया जा रहा है या इस तरीके की चीजों के बढ़ावा देने में लगाया जाता है। भारत ने हाल ही में कई देशों में एक कूटनीतिक कोशिश शुरू की थी ताकि पाकिस्तान की जो आतंकवाद की भूमिका है कि उसमें खुला हाथ है पाकिस्तान का, उसको पूरी दुनिया के सामने उजागर किया जाए, वैश्विक मंच पर अपनी बात रखी जाए। अमेरिका, दक्षिण कोरिया और बहरीन जैसे देशों में 7 प्रतिनिधि मंडल सक्रिय रूप से वैश्विक नेताओं, थिंक टैंकों और नीति निर्धारक संस्थाओं से चर्चा कर रहे हैं। इन टीमों में विभिन्न राजनीतिक दलों और समुदायों के सदस्यों को शामिल किया गया है, जो भारत के एक संयुक्त नजरिया जो है पूरी दुनिया के सामने पेश कर रहे हैं। आगे बात करते हैं। पाकिस्तान को फिर से FATF की ग्रे लिस्ट में डालना है। इसका जो पहला मकसद है बस यही है कि वापस से इसको क्या करो, FATF की ग्रे लिस्ट में डाल दो। अब आपको लग रहा होगा वापस से मतलब क्या, तो इससे पहले ये FATF की ग्रे लिस्ट में डाला जा चुका है। अगर इस बार डाला जाता है तो इसका सेकेंड टाइम ऐसा होने वाला है। तो 2022 अक्टूबर में FATF ने 4 सालों की निगरानी के बाद पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से हटाया था। बस 2022 में ही इसको हटाया गया है। लेकिन भारत का दावा है कि पाकिस्तान ने इस दौरान आतंकवाद के समर्थन में अपने कदमों में कोई भी सुधार नहीं किया और वो जैसे पहला था वैसे अभी भी बना हुआ है। भारत अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों जैसे कि IMF हो गया, विश्व बैंक हो गया, उससे मांग कर रहा है कि वे पाकिस्तान द्वारा जो विदेशी सहायता है इसके दुरुपयोग की जांच करे कि जो भी आप पैसा देते हो आखिर ये पैसा पाकिस्तान किस इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्ड करने में लगाता है। वहां की जनता आज भी परेशान है, वहां पर कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास दिखाई नहीं दे रहा है, कोई भी परियोजनाएं वो नहीं चलाता नहीं है, जो पुरानी है वो कंप्लीट नहीं हो रही हैं और जिन परियोजनाओं के बल पे वो आपसे पैसा ले रहा है उनका अभी तक क्या प्रोसेस कंप्लीट हुआ है, एक बार आप जांच करें जाकर के उसकी। पाकिस्तान 18% रक्षा पर कर रहा है खर्च। भारत ने FATF को पेश करने के लिए पाकिस्तान के टेरर फंड के ठोस और पूरे सबूतों का एक दस्तावेज तैयार किया है। इस दस्तावेज में पाकिस्तानी सरकार द्वारा प्रतिबंधित जो आतंकवादी संगठन हैं इनको मिल रही वित्तीय सहायता के सबूत शामिल हैं कि किस प्रकार से जिनको इंटरनेशनली बैन करके रखा गया है टेरर ऑर्गेनाइजेशंस को, उनको ये फंडिंग देते हैं, पैसा देते हैं। भारत के मुताबिक पाकिस्तान अपने कुल बजट का लगभग 18% रक्षा और सैन्य सेवाओं पर खर्च करता है, जो कि विश्व के संघर्ष प्रभावित देशों के औसत से काफी अधिक है, राइट। इसके अलावा पाकिस्तान के हथियार आयात में भारी वृद्धि देखने को मिली है, जो कि अर्थव्यवस्था की कमजोर स्थिति के बावजूद उसके सैन्य विस्तार की प्राथमिकता को दर्शाता है कि आपके पास पैसा तो है नहीं, ठीक है, फिर कैसे आप इस तरीके के जो हथियार है दूसरे देशों से वो आप परचेज कर रहे हो। और इसका मतलब यह है कि आप अपनी जो सैन्य क्षमता है उस पर एक तरीके से ज्यादा ध्यान दे रहे हैं, उसका आप प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। भारत ने यह भी बताया कि IMF से मिली मदद के वर्षों से हथियारों के आयात में 20% तक बढ़ोतरी हुई है, जो वित्तीय मदद का दुरुपयोग हो रहा है। जम्मू कश्मीर पर भारतीय संसद कर रहे हैं चर्चा। जम्मू कश्मीर की स्थिति पर भी भारत ने अपनी बात रखी है। पूर्व मंत्री सलमान खुर्शीद ने इस क्षेत्र में शांति और विकास को लेकर के सकारात्मक बदलाव पर जोर दिया है। ये जो क्षेत्र है ना, ये डिजर्व नहीं करता है कि यहाँ पर आए दिन हमले होते रहे। यहाँ के लोग इतना कष्ट बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं, इसीलिए यहाँ पर शांति की आवश्यकता है। जबकि पाकिस्तान इस स्थिरता को हमेशा से बिगाड़ता रहा और ये नया नहीं है। इट्स लाइक ऑल टाइम कि जब भी उसे लगता है कि भैया कश्मीर और जो जम्मू कश्मीर के क्षेत्र हैं वो बहुत शांत हो गए हैं, चीज़ें अच्छी चलने लगी हैं, दे जस्ट डू सम टेरर अटैक एंड देन जो चीज़ें थी पहले जैसी हो जाती हैं।
भारत की ये पहल न सिर्फ राजनीतिक एकता की मिसाल है, बल्कि यह वैश्विक मंच पर आतंकवाद के खिलाफ वित्तीय और कूटनीतिक दबाव बढ़ाने की रणनीति का हिस्सा है। आगामी एफएटीएफ बैठक में एक पूरे दावे को पेश करके भारत पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में और वित्तीय जांच के दायरे में रखने की बात करेगा और मोस्ट प्रोबेबली चांसेस हैं कि आपका पाकिस्तान अब ग्रे लिस्ट में शामिल हो जाएगा। चलो, एफएटीएफ ब्लैक लिस्ट क्या होती है, ग्रे लिस्ट क्या होती है, अब इन दोनों चीजों के बारे में बात करेंगे क्योंकि ये ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। देखो, एफएटीएफ ब्लैक लिस्ट में वे देश शामिल होते हैं जिनके पास कुशल एएमएल प्रणाली नहीं है या फिर इसके बजाय वे वित्तीय अपराधों को नियंत्रित करने का इरादा ही नहीं रखते। उनका मन ही नहीं है कि वो वित्तीय अपराध जो हो रहे हैं उनको समाप्त करें, तो उनको ब्लैक लिस्ट में डाल दिया जाता है। इसके तहत व्यापारिक गतिविधियां, मनी लॉन्ड्रिंग, आतंकवाद के वित्त पोषण या फिर प्रसार वित्त पोषण को रोकने के लिए निर्देशित नहीं है। इसमें उनके एएमएल ढांचे यानी कि जो मनी लॉन्ड्रिंग है, इसके जो वैश्विक खतरे हैं, इससे निपटने के लिए अपर्याप्त हैं। उनकी व्यापारिक गतिविधियां अन्य देशों को वित्तीय धोखाधड़ी के जोखिम में डालती हैं और उनकी आर्थिक प्रणाली को खतरे में डालती हैं। अगर ऐसा कोई भी देश कर रहा है तो उसको ब्लैक लिस्टेड कर दिया जाता है। ग्रे लिस्ट की बात करते हैं। इसके साथ ही एफएटीएफ की एक ब्लैक लिस्ट के साथ ग्रे लिस्ट आती है, जिसमें एफएटीएफ ग्रे लिस्ट वाले देशों को शामिल करता है। इनमें भी मनी लॉन्ड्रिंग, आतंकवाद के वित्त पोषण का जोखिम अधिक होता है। हाँ, निश्चित रूप से ब्लैक लिस्ट वाले देशों से थोड़ा सा यहाँ पर कम होगा। इन देशों को ग्रे लिस्ट में इसलिए रखा जाता है क्योंकि एफएटीएफ को भरोसा होता है कि एएमएल अनुपालन ढांचे को बेहतर बनाने की दिशा में ये काम करेंगे। ब्लैक लिस्ट और ग्रे लिस्ट में शामिल देशों के बीच मुख्य अंतर ये है कि ब्लैक लिस्ट में शामिल देशों में एएमएल अनुपालन संरचना की दिशा में कोई प्रयास करने के संकेत नहीं दिए गए हैं। वहीं जो ब्लैक लिस्ट में शामिल देश है, इसमें एएमएल अनुपालन और विनियामक ढांचे समस्याओं को ठीक करने के लिए एफएटीएफ की अनुशंसा का पालन करते हैं। वो एफएटीएफ नियमित रूप से ग्रे लिस्ट वाले देशों की जांच करता है ताकि निर्दिष्ट देशों के कुशल एएमएल अनुपात वाले ढांचों का अनुपालन करके प्रगति की जांच की जा सके। एफएटीएफ ग्रे लिस्ट में शामिल देशों की प्रगति का यह आकलन करता है कि कितनी प्रगति उन्होंने करी है। वर्तमान में अक्टूबर 2024 तक 24 देशों को एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में शामिल किया गया है। इसमें आपका अल्जीरिया है, अंगोला है, कोटी दी आइवर है, लेबनान है और ऐसे ही अन्य आपके देश शामिल हैं। तो वर्तमान में अगर हम बात करें तो साल 2024 तक का जो डेटा था वो ये कहता था कि आपके 24 देश इसमें शामिल हैं। 2022 में पाकिस्तान को इससे बाहर कर दिया गया था, लेकिन फाइनली पाकिस्तान की हरकतों की वजह से मुझे लगता है कि एक बार फिर से ये एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में शामिल हो जाएंगे। मुझे तो लगता है ना ब्लैक लिस्ट में डालना चाहिए, वो ज्यादा जरूरी है। बाकी आपकी क्या राय हो जाती है जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें एंड थैंक यू सो मच।